तो बेटा क्या किया, ये ER ऐसे था तो मैंने ER यूं ड्रॉ कर दिया, EMF ऊपर है इंडक्टर में तो वो मैंने ऊपर कर दिया। तो ये इन दोनों का एक रिजल्टेंट होगा। इसे O मान लिया, ये बेटा A है, ये B है। इस एंगल को मान लिया बेटा फाई। तो यहां पर AB जो है वो तो हो गया EL, ये EL है। जो यहां पर OB है वो क्या है बेटा ER, और जो बेटा OA है उसे मान लिया E0। इनका रिजल्ट है, ये मान लिया E0। इन राइट ट्राइंगल OAOBA known as impedance ट्राइंगल। इंपीडेंस का मतलब है बेटा जब एक तरफ रेजिस्टेंस है दूसरे तरफ रिएक्टेंस है। अब दोनों को मुझे कंबाइन करना है तो एक नया वर्ड यूज करते हैं, उसे नाम दिया इंपीडेंस। दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस एंड द इंडक्टेंस या रिएक्टेंस। तो यहां पर बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, OA स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, E0 स्क्वायर इक्वल्स टू AB क्या है बेटा EL स्क्वायर, ER स्क्वायर, E0 इक्वल्स टू अंडर रूट EL स्क्वायर प्लस ER स्क्वायर। इसे कहते हैं बेटा नेट EMF ऑफ दिस सर्किट। बट EL इक्वल्स टू हो सकता है I0 ऑफ XL, ER इक्वल्स टू हो सकता है I0 ऑफ R। तो E0 इक्वल्स टू बेटा अंडर रूट I0 स्क्वायर XL स्क्वायर, I0 स्क्वायर R स्क्वायर, E0 बाहर I0 अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, E0 अपॉन I0 अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और यहां बेटा E0 अपॉन I0 को हम लिखते हैं Z, और इसे कहते हैं इंपीडेंस ऑफ RL सर्किट। क्या है इंपीडेंस? हेलो, हाँ जी, नहीं भैया पूरा होंगे। तो बेटा इसे क्या कहते हैं इंपीडेंस। तो यहां मैं लिख सकता हूं Z इक्वल्स टू अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, एंड दिस इज नेट रेजिस्टेंस ऑफ RL सर्किट। अब बेटा XL क्या पढ़ा था? XL होता है ओमेगा L। तो Z को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब देखो उसने पूछ लिया कि यदि मैं इसे डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दूं तो इसका नेट इंपीडेंस क्या हो जाएगा। अभी डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो Z किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर। Z किसके बराबर होगा? R के। तो ये बेटा इंपीडेंस। फिर निकालते हैं फेज। फेज ये रहा बेटा tan phi होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन OB। tan phi इक्वल्स टू बेटा EL अपॉन ER।
या बेटा tan phi इक्वल्स टू EL, EL का बेटा I नॉट ऑफ XL, I नॉट ऑफ R, तो tan phi इक्वल्स टू XL अपॉन R, या tan phi इक्वल्स टू ओमेगा L अपॉन R। यहां पर एक तो कॉन्सेप्ट आया बेटा ये। अब तो मैंने आरएल सर्किट का एक तो नेट ईएमएफ निकाला, नेट इंपेडेंस निकाला और उसका फेज। अब यहां पर क्योंकि आर और एल के बीच में करंट में डिफरेंस होता है, करंट आर में सेम डायरेक्शन में जो भी चल रहा था, इंडक्टर में 90 डिग्री पीछे हो जाता है, तो इसके बीच में टाइम लैग आता है। तो वो टाइम लैग क्या होगा उसको भी देखो। फिर इसका एक क्वेश्चन कराता हूं बेटा, और तब जाके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, जिससे थोड़ा क्वेश्चन समझ आ जाएगा कि था क्या। अब है बेटा टाइम लैग इसी का। एनसीईआरटी में आप मैं क्वेश्चन दूंगा, उसमें देखेंगे आप 2 क्वेश्चन में पेपर में बहुत आते हैं। तो टाइम लैग टाउ से रिप्रेजेंट करता हूं, इट इज द फेज डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो टाउ इक्वल्स टू फाई अपॉन ओमेगा, इसे कहते हैं टाइम लैग। तो बेटा जी, और उसके बाद आता है बेटा फेजर डायग्राम। पांच नंबर के टॉपिक है, और इन्हें जब तक बेटा ठीक से नहीं समझेंगे, तीनों ऐसे ही हैं। ये RL, फिर होगा RC, फिर होगा LCR। तो यहां पर बेटा ये EMF एंड करंट है, यहां पर ये टाइम है। मैंने कहा था ये इक्वेशन ऑफ EMF, इसे बेटा पीछे ले लेते हैं। इसका मिड पॉइंट यहां से और एक ओरिजिन से रख के बेटा एक हम सर्कल बनाते हैं। यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और बेटा जी यहां से एक टेंजेंट ये ओमेगा टी। करंट 90 डिग्री पीछे होती है, यहां से एक सर्कल बनाते हैं, और बेटा ये एक टेंजेंट, और ये एंगल टोटल कितना होता है 5। ये इसका है फेजर डायग्राम। तो ये पूरा बेटा आरएल सर्किट है। तो आरएल सर्किट में हमने इंपीडेंस निकाला। अब मैं ऐसा ही एक न्यूमेरिकल लेता हूं, तब आपको समझ आएगा कि इसमें एक्चुअल में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल देखो बेटा, इतने बेवकूफ बच्चे हैं कि इन्हें ये नहीं पता कि क्लास कैसी चल रही है। बस इन्हें सारे 2 मिनट में बाहर होते हैं, 2 मिनट में अंदर होते हैं। यश विशाल वंश ये हमेशा जुड़े रहते हैं बच्चे, और अंजलि अब्रेविच, और बाकी जो है ना तड़ी पार हो जाते हैं बेवकूफ। क्वेश्चन देखो बेटा, इन आरएल सर्किट
R इक्वल्स टू बेटा 40 ओम एंड L इक्वल्स टू 0.08 the 0.8 ohm Henry are connected in series। तो इसे 60 ले लेता हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक हो जाएगी बेटा। विद AC सोर्स E equals to 200 sin of 100t। ये ओमेगा की वैल्यू होगी बेटा। फाइंड पहला बेटा इंपीडेंस, दूसरा बेटा फेज, तीसरा बेटा टाइम लैग। तो जब सॉल्यूशन करेगा बेटा तो यहां पर एक तो E नोट दिया हुआ है कितना 200 वोल्ट, ये पीक वैल्यू है। रेजिस्टेंस दिया है बेटा 60 ओम, L बेटा 0.8 ओम हेनरी, ओमेगा बेटा 100 रेडियन पर सेकेंड। सबसे पहले निकालो एक्सएल, क्या होता है ओमेगा है, ओमेगा बेटा 0.8 इंटू 100, एक्सएल इक्वल्स टू 80 ओम। अब मुझे बेटा सबसे पहले निकालना इंपीडेंस Z अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर अंडर रूट R हो जाएगा बेटा 60, 3600, 6400, Z बेटा 10 बाहर 36 6400, Z आ गया बेटा 100 ओम। ये तो हो गया इंपीडेंस। अब निकालो फेज, tan फाई, और tan फाई क्या था बेटा EL अपॉन R, ER, या ये था XL अपॉन R। XL कितना है बेटा 80, रेजिस्टेंस कितना है 60, 4/3, 4/3 का मतलब हो गया 1.33, और 1.33 तो 5 was to tan इनवर्स 1.33, और इसकी वैल्यू बेटा देखनी पड़ेगी। एक सेकंड जरा देखो, इनवर्स है क्या, इनवर्स नहीं है इसमें, तो मैं दूसरे में चेक करता हूं। और जो ये वैल्यूज होंगी बेटा ये हमें अवेलेबल होंगी। सर क्वेश्चन में ही दी गई होंगी। हाँ बेटा, हम कैसे निकालेंगे बेटा, वन 1.33, अरे दिखा दे।
ये होती है 53 बेटा, 53 डिग्री। तो 5 आ गया 53 डिग्री। डिग्री को रेडियन में बदलो, 53 पाई अपॉन 180, ये आ गया बेटा फेस। अब निकालो टाइम लैग। टाइम लैग टाउ इक्वल्स टू बेटा 5 अपॉन ओमेगा। 5 कितना है बेटा 53 इंटू 3.14 अपॉन 180, ओमेगा कितना है बेटा 100। तो 2 से काट देता हूं 90 और 2 से 1.57 और बेटा अप्रोक्सीमेट 9 से इसे डिवाइड कर देता हूं 9 10 9 ही कम 9 6 15 9 7 63 17 ही ले लो 17 किया 51 5 17 85 और 5 90 और 2 के बाद बेटा डेसिमल अपॉन कितना बेटा 1000। तो टाउ आ गया अप्रोक्सीमेट 9 मिली सेकेंड। 9 मिली सेकेंड दैट मीन्स जब बेटा करंट रजिस्टर और इंडक्टर दोनों से पास होती है तो इंडक्टर में करंट 9 मिली सेकेंड के बाद एंट्री करेगी। रजिस्टर में इतने पहले करंट अवेलेबल होगी तो इसे बोलते हैं बेटा टाइम लैग। इस तरह के क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, दोनों टाइम लैग पर बेस्ड क्वेश्चन है, आरएल और आरसी सर्किट पर। आप इसे एक बार जरूर करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन ही बेटा बोर्ड में आते हैं और ये सीधा सा तरीका होता है, सारी वैल्यूज दे रखी है, बस फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करना है बस। अब बात आती है बेटा यहाँ आरसी सर्किट। ये तो मेरे पास एक इंडक्टर था और एक कैपेसिटर था। अब बेटा मुझे चाहिए क्या, एक मेरे पास रजिस्टर है एक कैपेसिटर है, दोनों को मैं सीरीज में कनेक्ट करूं तो बेटा क्या सिचुएशन बनेगी। तो अब है बेटा मेरे पास आरसी सर्किट। When a resistor of resistance R, capacitor of capacitance C, are connected to the AC source of EMF E. EMF है बेटा। तो यहां पर ये बेटा मेरे पास एक रजिस्टर और ये है बेटा कैपेसिटर। आधे बच्चों का तो ये है कि चल छोड़, वो देख लेंगे रिकॉर्डिंग क्लास। अब मैं क्या करूंगा, 3 दिन बाद डाला करूंगा रिकॉर्डिंग क्लास, आज ही नहीं डालूंगा, 3 दिन बाद जब एक क्लास हो जाएगी तब डालूंगा। तो बेटा जी इसमें सिंस इन केस ऑफ आर ई एंड आई are in the same phase, in case of C, E lags behind, I by pi by 2 in phase,
बाई फेस बिल्कुल सिमेट्रिकल चलेंगे। यहां पर ये करंट था आई आर, ये बेटा ईएमएफ था ई आर, यहां करंट था आईसी और वोल्टेज होगी पीछे। तो बेटा ये तो होगी मेरी ईसी, ये हो गया बेटा ईआर, और दोनों का रिजल्टेंट यहां, ये बेटा नीचे बनेगा, ये बी, ये एंगल हो गया फाइव। तो ए बी तो हो गया बेटा ईसी, ओ बी हो गया बेटा ई आर, और बेटा ओ ए इक्वल्स टू ई नॉट, और एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू बेटा फाइव। इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी, ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ई नोट स्क्वायर इक्वल्स टू ई आर स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ई नोट इक्वल्स टू अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ये तो बेटा ईएमएफ होगा। अब यहां पर ईसी क्या होगा, ईसी इक्वल्स टू होता है आई नॉट ऑफ एक्ससी, और बेटा ई आर आई नॉट ऑफ आर। तो ई नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आई नॉट बाहर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ई नॉट अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहां ई नॉट अपॉन आई नॉट को बिल्कुल सिमेट्रिकल थीम है, इसे कहते हैं जेड, और ये होता है इंपीडेंस ऑफ आरसी सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस बेटा, टोटल इंपीडेंस, और यहां बेटा Z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, इसे कहते हैं इंपीडेंस। तो बेटा एक्सी को और क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। इसके बाद निकालते हैं बेटा फेस। तो फेस tan phi इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन ओ बी। तो tan phi इक्वल्स टू ए बी ई सी अपॉन ई आर, या tan phi इक्वल्स टू आई नॉट एक्स सी अपॉन आई नॉट आर। या बेटा tan phi एक्स सी अपॉन आर, या tan phi इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी आर। दिस इज द फेज। अब बेटा इसमें भी टाइम लैग और फेजर डायग्राम। बस एलसीआर में ये बेटा तीनों कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब है बेटा टाइम लैग।
टाउ इक्वल्स टू फाई अपॉन ओमेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा। उसके बाद बेटा फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम और फेजर डायग्राम बनाने का जो तरीका है मैंने बताया था बेटा कि आप पहले इधर ई एंड आई, ये बेटा टी, सबसे पहले आप ईएमएफ ड्रॉ करो। इसकी बेटा यहां से यहां तक टी की वैल्यू लो, सेंटर पे रख के एक सर्कल बना दो। यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, और बेटा ये टेंजेंट, ये हो गया ओमेगा टी। करंट यहां पर 90 डिग्री आगे थी, ये मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ले गया और यहां से एक सर्कल बनाए और यहां से बेटा इसे जो कनेक्ट करेंगे और ये एंगल होगा फाई। कैपेसिटर का जो सिचुएशन थी कैपेसिटर की बेटा, उसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं होता, वहां पर 90 डिग्री होता है, बस यहां पर फाई लिख देते हैं। तो ये बेटा कैपेसिटर का आरसी सर्किट की बात थी, हमने पहले आरएल सर्किट लिया, अब आरसी सर्किट न्यूमेरिकल उसी जैसा होगा जैसे मैंने अभी करा था। एक इंडक्टर दिया था, रजिस्टर दिया था, फ्रीक्वेंसी दी थी, तो यहां पर कैपेसिटर दे देगा बस। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसका नेट पोटेंशियल निकालो। जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूं, फाइंड द नेट ईएमएफ, और सर्किट बना दिया ऐसे। ये बेटा 40 ओम ले लो, चलो ये 60 ओम ही ले लो। ये सोर्स 200 साइन ऑफ 100 बाई 100 टी, और ये कैपेसिटर हो गया बेटा कितना, 2 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड कैपेसिटर था, और इसमें उसने कहा कि यहां पर, यहां जो है 30 ओम का रेजिस्टेंस था, इसका बेटा 40 ओम का रेजिस्टेंस था। ये पोटेंशियल इतने वोल्ट पोटेंशियल था, इसका ये इतना वोल्ट पोटेंशियल था। तो इसका नेट पोटेंशियल निकालो। तो जब आप नेट पोटेंशियल निकालेंगे, बच्चा सोचता है, क्योंकि हमने अब तक डीसी में क्या सीखा है कि कोई भी सर्किट यदि सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट तो सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल अलजेब्रिक सम होता है। तो एक बच्चे का आंसर क्या होगा, पहला बच्चा जो कहेगा सर नेट पोटेंशियल निकालना, तो 30 प्लस 40 कितना बेटा 70 वोल्ट। तो अंजलि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? अंजलि? यस सर, सर गलत ही है। हैं? सर पता नहीं। ये क्या मतलब हुआ? धीरज? यस सर। ये करेक्ट है इनकरेक्ट है? पता नहीं सर। यार अभी तो पढ़ाया था एसी सोर्स के साथ एक आर और सी, तो क्या मैं नेट पोटेंशियल ऐसे प्लस कह सकता हूं? नो सर, गलत है।
गलत है। ब्रेविज, ब्रेविज, ब्रेविज यस सर। सही है कि गलत बेटा? सर ये गलत है। तो सही निकालो, सही निकालो। सर ऊपर ये रजिस्टर कितना लिखा है, क्लियर नहीं आ रही इसलिए। ये बेटा रेजिस्टेंस का छोड़ वोल्टेज तो लिखी है ना। बेटा मैंने क्या कहा था? ये गलत है बेटा, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा था कि ई नोट जो है अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर ई सी स्क्वायर का। तो मुझे नेट निकालना था, तो ई आर कितना है बेटा 30, पीसी कितना है बेटा 40, 50 निकलेगा। हाँ बहुत इंटेलिजेंट थी तो। अब जो है ना बेटा तुम इंटेलिजेंट नहीं रही। 50 वोल्ट। तो ये ध्यान रखेंगे डीसी नहीं है बेटा, ये एसी है। और एसी में जो वोल्टेज जो फॉर्मूले लिखे थे उन्हीं को इंप्लीमेंट करोगे तभी तो रिजल्ट आएगा। अभी थोड़ा ना कुछ भी लिख दिया। तो मुझे कुछ क्वेश्चन देने थे, पर अनफॉर्चुनेट ये रहा कि मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है। तो मैं आज बेटा व्हाट्सएप पे आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जब तक साथ साथ नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। तो उन क्वेश्चंस को मैं बेटा दूंगा और वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और फिर बेटा आगे चलेंगे। बस 2 मिनट भी नहीं है मेरे पास। अब हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और मिलेंगे बेटा थर्सडे को। ओके अंजलि? यस सर। सर नमस्ते। गुड इवनिंग। नमस्ते। गुड इवनिंग। नमस्ते बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा।